म्यूचुअल फंड के जितने भी निवेशक हैं उनको म्यूचुअल फंड से जुड़े तमाम पहलू हमारी समझाने की कोशिश होती है। अगर आप किसी एएमसी या किसी फंड हाउस के एक फंड से निकलकर दूसरे फंड में जाना चाहते हैं, मसलन अगर आप किसी एक स्मॉल मिड कैप फंड से किसी स्मॉल कैप फंड में जाना चाहते हैं एक ही फंड हाउस के, तो उस पे शिफ्ट होने का तरीका क्या है ये आपको बताते हैं। इसको हम कहते हैं फंड स्विच करना। एक ही फंड हाउस, एक ही एएमसी के फंड को अगर स्विच करना चाहते हैं तो उसको स्विचिंग कहते हैं। तो ये जो एक स्कीम है, एक स्कीम से निकलकर दूसरी स्कीम में जाना होता है और इसको हम फंड स्विच के तौर पर जानते हैं। इसका तरीका क्या है? फंड स्विच के लिए यूनिट होल्डर को एक ट्रांजैक्शन फॉर्म भरना होता है। आप चाहें तो ये फॉर्म फिजिकली भी भर सकते हैं या ये ऑनलाइन भी भर सकते हैं, जहां पर आपको कुछ निर्देश देने होते हैं। फॉर्म में एक स्कीम के दूसरे स्कीम में स्विच करने वाले यूनिट का आंकड़ा आपको भरना होता है। यानी जो फॉर्म होता है उसमें अगर आप कुछ यूनिट्स स्विच करना चाहते हैं तो उस यूनिट का आंकड़ा डाल दीजिए। अगर आपको यूनिट नहीं डालने हैं तो आप जो है राशि भी डाल सकते हैं कि मुझे 10,000 जो है वो इस फंड से निकालकर दूसरे फंड में डालने हैं या स्विच करने हैं। तो राशि के तौर पर और यूनिट्स के तौर पर जो है आप स्विच करने का आदेश दे सकते हैं। अच्छा, स्विच करते समय आपको एग्जिट लोड का ध्यान देना है और आपको साथ ही कैपिटल गेन्स का भी ध्यान देना है, क्योंकि भले ही ये जो फंड के पैसे हैं आपके अकाउंट में नहीं आ रहे हो, लेकिन ये स्विच हो रहे हैं। स्विच हो रहे हैं तो फंड हाउसेस की स्कीम के तहत और फंड हाउसेस के नियमों के तहत जो एग्जिट लोड है उस पर्टिकुलर स्कीम में वो लगेगा। इतना ही नहीं, आप जितनी अवधि तक उस पर्टिकुलर फंड में निवेशित थे उसमें आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, डिपेंड करता है कि आपकी निवेश की अवधि क्या है, उसके मुताबिक जो है आपको टैक्स भी देना होगा, कैपिटल गेन्स टैक्स। अच्छा, इतना ही नहीं, आपको जो है एक स्कीम से दूसरे स्कीम में स्विच करने में परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आप एक ही फंड हाउस के तहत हैं और इसीलिए प्रोसीजर केवल एक फॉर्म जितना आसान है। भले फिजिकली आप वो फॉर्म भरिए या आप ऑनलाइन भी इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो स्विचिंग है ये केवल ओपन एंडेड स्कीम्स में ही मुमकिन है, क्योंकि क्लोज एंडेड स्कीम में तो आपके पैसे लॉक इन हो जाते हैं, तो उसमें आप नहीं कुछ कर सकते हैं। लेकिन निवेशकों को फंड स्विच करने का जो निर्णय है, जो फैसला है, वो बहुत सोच समझ कर लेना होगा, क्योंकि आप जो है एक फंड से निकलकर दूसरे फंड में जा रहे हैं या थोड़ा आप अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो स्विच कर रहे हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कि गोल बेस्ड प्लानिंग होनी चाहिए, तो आपके पोर्टफोलियो में गोल बेस्ड प्लानिंग के तहत क्या ये स्विच सही बैठता है, इसका आपको आकलन करना होगा अपने निजी तौर पर। एक ही फंड हाउस की स्कीम में स्विच करने पर आप कोई तय सीमा नहीं है, मतलब आप एक ही फंड हाउस की कितनी भी स्कीम्स चाहें उसमें स्विच कर सकते हैं, उसको लेकर कोई सीमा नहीं है। तो ये मोटा मोटी वो तमाम बातें जो एक फंड स्विच करने के हेतु आपको समझना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं और चलिए अब सीधा रुक करते हैं दर्शकों के सवालों की ओर। मेरे साथ जुड़ गए हैं पंकज मटपाल, MD ऑप्टिमम